हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सोल्यूशन डिस्कस किए थे उसको भी डिस्क्राइब करेंगे, हाउ वी गॉट दैट सोल्यूशन विद हेल्प ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन एक्स से। तो साइन एक्स में सपोज इक्वेशन है साइन एक्स इज इक्वल टू ए। तो मान लिया ए वैल्यू प्राइमरी क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अल्फा एंगल पे दिस ए वैल्यू विल गेट। तो साइन अल्फा पे हम लोग वी आर गेटिंग ए वैल्यू। तो देर आर सो मेनी अदर एंगल्स एट विच वी विल फाइंड द सेम रूट। ठीक है, तो दैट जनरल सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कंप्लीट साइकिल में कहां कहां पर हमको ए वैल्यू मिल सकती है। तो यू सी हियर ऑल पॉजिटिव, हियर साइन पॉजिटिव, हियर साइन नेगेटिव, हियर साइन नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसी में हमको मिलने की संभावना है। और ये वैल्यू कौन सी होगी? ये जस्ट अल्फा डिग्री पहले वाला एंगल। मींस एक तो अल्फा डिग्री पे हमको ए वैल्यू मिलेगी और दूसरा ये पूरा यहां तक की पॉजिटिव एक्सेस से यहां तक का एंगल। ये एंगल है क्या? ये एंगल है पाई माइनस अल्फा। तो यदि एक इसकी बात करें तो अल्फा पर भी हमको पूरे एक साइकिल में अल्फा पे जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू पाई माइनस अल्फा पे मिल रही है। करेक्ट। और चूंकि साइन की पीरियोडिसिटी जो होती है, पीरियोडिसिटी ये होती है 2 पाई, तो हम 2n पाई दोनों में जोड़ सकते हैं। तो 2n पाई प्लस अल्फा और 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, ये दोनों एंगल्स पे हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ए की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब x की वैल्यू यदि ये रखें या ये रखें तो हमारी वैल्यू ए आएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा और नीचे क्या आ गया? 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। n बिलोंग्स टू z। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गए। अब देखने वाली बात यह है, यहां समझने की कोशिश करें कि 2n मींस इवन, दिस इज इवन, दिस इज ऑड। तो जब पाई का इवन कोफिशिएंट है तो अल्फा प्लस हो रहा है, जब पाई का ऑड कोफिशिएंट है तो अल्फा माइनस हो रहा है। दोनों केसेस में इस इक्वेशन के सोल्यूशन हमको मिल रहे हैं। दोनों को कंबाइन कर दें, हाउ वी कैन राइट x इज इक्वल टू, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं m पाई प्लस माइनस 1 पावर m अल्फा, वेयर m बिलोंग्स टू z, m बिलोंग्स टू z। तो अब यहां पर ये माइनस 1 पावर m जो है ये टेक केयर कर लेगा कि अल्फा को प्लस करना है या अल्फा को माइनस करना है, डिपेंडिंग अपॉन m इज ऑड और इवन। इफ m इज ऑड तो हियर इट इज ऑड पाई और यहां पर ये अल्फा माइनस हो जाएगा। इफ m इज इवन देन हियर इट इज इवन पाई एंड अल्फा विल बिकम प्लस। तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। यही हमारा सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के वीडियो में आया था, बट वहां पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था हाउ वी गॉट दिस सोल्यूशन। आई हैव डायरेक्टली रिटन डाउन इन द वीडियो। करेक्ट। तो दिस इज द केस। अब इसको जरा ग्राफिकल समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले साइन एक्स का फंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। तो यहां पर एंगल होगा एक्स एंगल और यहां पे वैल्यूज होंगी। क्या क्या वैल्यूज आएंगी? तो स्टैंडर्ड 0, हियर इट इज पाई बाई 2, हियर इट इज पाई, here it is 3 pi by 2, here it is 2 pi and so on. Similarly negative side में minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2 and here it is minus 2 pi। इतने पॉइंट्स लेके मैं खींचने की कोशिश करता हूं। तो इनकी वैल्यूज हमको मालूम है। साइन 0 इज 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन पाई इज 0। तो इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट, लाइक पीरियोडिक फंक्शन। करेक्ट। सिमिलरली यदि यहां की बात करें तो दिस विल बी लाइक दैट। करेक्ट। ये सिनोसाइडल जाएगा। करेक्ट।
अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये अल्फा एंगल, दिस इज द अल्फा एंगल, दिस इज द अल्फा एंगल, जिस पर साइन की वैल्यू कितनी है, ये हाइट कितनी है, ये साइन की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए है, मतलब ये पूरी हाइट कितनी है, ए है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा ऊपर डिस्टिंक्ट करके लिख रहा हूं, ये एंगल को जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये अल्फा, मतलब अल्फा एंगल पे ये वाला पॉइंट फंक्शन पे मिल रहा है। अब ये देखना है कि फंक्शन पे बाकी किस एंगल्स पे सेम फंक्शन वैल्यू लेगा, मतलब सेम हाइट ए पर फंक्शन की वैल्यू होगी। तो क्या करें, इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जहां जहां पर ये ग्राफ को कट करेगा वही वही हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे। एम आई राइट? तो ये यू सी दिया, तो इसी ए हाइट पे एक तो यहां कट कर रहा है, फिर एक यहां कट कर रहा है, फिर एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है। लेट अस सी द लोकेशन ऑफ रूट्स, एंगल रूट्स कहां काटते। एक तो ये एंगल आया, ये एंगल, इसकी बात करूं तो दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है ये पाई माइनस अल्फा है। एक यहां पे रूट आया, तो यहां पर ये वाली जो एंगल की लोकेशन है इसकी बात करूं तो ये आ गया 2 पाई प्लस अल्फा। सिमिलरली पीछे आएंगे तो यदि इसकी बात करूं, ये वाले एंगल की पोजीशन, तो ये एंगल है माइनस पाई माइनस अल्फा। और नेक्स्ट रूट की बात करूं तो ये वाला एंगल की जो पोजीशन है, दिस एंगल पोजीशन, ये एंगल है माइनस 2 पाई प्लस अल्फा। सिमिलरली सो ऑन, कितना भी खींच सकते हैं। अब जरा ध्यान दें इक्वेशन में, तो देखें अल्फा पर जो फंक्शन की वैल्यू है वही पाई माइनस अल्फा पे है, वही पाई माइनस अल्फा पे। पाई क्या है, ऑड, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, ऑड नंबर है। ऑड नंबर कोएफिशिएंट के साथ अल्फा माइनस हो रहा है तो सेम रूट आएगा एज पर द इक्वेशन। सिमिलरली 2 पाई, पाई का कोएफिशिएंट क्या है, इवन है, तो यहां पर अल्फा प्लस हो रहा है तो भी सेम वैल्यू आ रही है। पीछे की तरफ आवे, माइनस पाई, पाई का कोएफिशिएंट -1 है, इट इज ए ऑड नंबर, यहां पर अल्फा माइनस हो रहा है तो सेम वैल्यू ले रहा है। और सिमिलरली -2 पाई, पाई का कोएफिशिएंट -2, इट्स ए इवन नंबर, अल्फा प्लस हो रहा है। अब यदि मैं मान लिया ऑड पाई में प्लस अल्फा कर दूं, भाई यहां पे पाई एंगल है और प्लस अल्फा मतलब यहां एंगल आएगा, तो यू सी द फंक्शन इज टेकिंग निगेटिव वैल्यू। ए वैल्यू ले रहा है लेकिन निगेटिव साइड में ले रहा है, मतलब सेम वैल्यू फंक्शन की नहीं आएगी ऑड में जोड़ने पे। करेक्ट? इसी तरह से इवन में मैं माइनस कर दूं तो भी वो नीचे के साइड फंक्शन चला जा रहा है, वो फंक्शन सेम वैल्यू नहीं ले रहा है। इसका मतलब इवन वाले में माइनस नहीं रख सकते और ऑड वाले में प्लस नहीं रख सकते। तो जहां ऑड है वहां पे माइनस करना पड़ेगा एंगल को, जहां पे इवन पाई का कोएफिशिएंट है वहां प्लस करना पड़ेगा, तभी हमको सेम सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन का जो डिजायर्ड है। तो दैट वे वी कैन एक्सप्लेन द ग्राफ एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन कोरिलेशन विद ईच अदर। तो नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड हाउ द सॉल्यूशन ऑफ cos x is equal to a is find out। तो नेक्स्ट फंक्शन cos x लेते हैं। सपोज cos x is equal to a is given solution, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आ रहा है वो cos अल्फा आ रहा है, दैट इज अ प्राइमरी सोल्यूशन। तो यहां पे क्वाड्रेंट की स्थिति देखें तो एक तो ये वाला एंगल है जिस पर ये वैल्यू हमको मिल रही है, दैट इज अल्फा। पूरी साइकिल में देखते हैं कि व्हाट आर द अदर एंगल्स। तो यू सी हियर ऑल पॉजिटिव, हियर cos नेगेटिव, हियर cos नेगेटिव एंड हियर cos पॉजिटिव। तो 100% कहीं यहां पे एंगल आना चाहिए। तो यू सी दिस एंगल, तो दिस एंगल वी कैन राइट आउट माइनस अल्फा। तो ये माइनस अल्फा का एंगल है, करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी कहीं पे भी सेम वैल्यू ये फंक्शन नहीं लेगा। तो हमको दो एंगल मिल जा रहे हैं, एक तो माइनस अल्फा है जिस पर ये रूट मिल रहा है, cos माइनस अल्फा की वैल्यू भी ए है और cos अल्फा की वैल्यू भी ए है, मींस दूसरा रूट है x इज इक्वल टू अल्फा। तो x के दो रूट्स मिल गए, माइनस अल्फा और अल्फा, जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब cos की भी पीरियोडिसिटी 2 पाई है, तो क्या करेंगे 2n पाई ऐड कर देते हैं, 2n पाई माइनस अल्फा और यहां पे क्या हो गया 2n पाई प्लस अल्फा। n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सारे एंगल्स पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। x के रूट जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू
2n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल सोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया था डायरेक्टली कि आप इसको नोट डाउन कर लें, बट यहां पर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हाउ इट केम। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगेन समझने की कोशिश करते हैं। तो अगेन आई विल ड्रॉ द ग्राफ फंक्शन ऑफ cos x। तो क्या होगा, एंगल ले लें 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, देन 3 पाई एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर ले लें माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई, यही तक लेता हूं, है ना। तो cos 0 की वैल्यू 1, पाई बाई 2 0। तो इस तरीके से फंक्शन शिप अप करेगा, देन लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, ये। और यहां पर सभी मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू रख दिया और ग्राफ प्लॉट कर दिया, करेक्ट, लाइक दैट। अब यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एंगल था, ये अल्फा एंगल था, हियर इट इज अल्फा एंगल, जहां पर cos फंक्शन की वैल्यू a थी, ये ऊंचाई a थी, मतलब फंक्शन का पॉइंट जो है y एक्सिस पे a ऊंचाई पर, a हाइट पर स्थित था। तो मैं यहाँ ये अल्फा को ऊपर डिनोट करता हूं, हियर इट इज नोट, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो x इजिकल टू अल्फा पॉइंट पर हमको मिला है। तो बाकी कौन से एंगल होंगे जिस पर हमको सेम सोल्यूशन मिलेगा? अगेन आई विल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो सेम हाइट वाले पॉइंट्स दे देगा जहां पर फंक्शन सेम वैल्यू ले रहा है, cos x फंक्शन जो है वो सेम वैल्यू ले रहा है, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यू सी वी आर गेटिंग सो मेनी सोल्यूशन। एक सोल्यूशन ये मिला, एक सोल्यूशन ये मिला, एक सोल्यूशन ये मिला, देन एक सोल्यूशन ये मिला। यदि इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल जो है 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई से अल्फा पीछे स्थित है, मतलब यहां ये वाला पॉइंट जो है 2 पाई माइनस अल्फा, इस पर भी फंक्शन की ऊंचाई a है। और इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट 2 पाई प्लस अल्फा पोजीशन पे है, मतलब ये एंगल 2 पाई प्लस अल्फा है, जहां पर ये फंक्शन a हाइट ले रहा है। पीछे आए तो दिस इज माइनस अल्फा, अगेन आए तो दिस इज व्हाट, दिस वैल्यू माइनस 2 पाई प्लस अल्फा, और इसी तरह से पीछे एक रूट और हमको मिलेगा माइनस 2 पाई माइनस अल्फा। तो ध्यान दें क्या हो रहा है कि अल्फा, cos अल्फा पे जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है a, वो सिर्फ ऑड पाई, इवन पाई, सॉरी इवन पाई के साथ अल्फा को प्लस करने और माइनस करने पे मिल रहा है। चाहे पीछे की साइड देखें तो क्या हो रहा है, माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई, ये भी क्या है, इवन पाई है। इवन पाई के साथ अल्फा प्लस किया गया तो भी वही वैल्यू फंक्शन ले रहा है, अल्फा माइनस किया गया तो भी वही वैल्यू ले रहा है। पॉजिटिव साइड में देखें तो 2 पाई से अल्फा जब माइनस किया गया तो भी फंक्शन का वही वैल्यू आ रही है, 2 पाई से अल्फा जब प्लस किया गया तो भी फंक्शन की वैल्यू वही आ रही है। ऑड, यदि ऑड पाई की बात करूं तो पाई में अल्फा प्लस करूं तो यहां कहीं ये एक्स एक्सिस पे एंगल आएगा, इस एंगल पे फंक्शन देखें तो क्या हो रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। सिमिलरली ऑड पाई मींस 1 पाई की बात करूं, 1 पाई से अल्फा पीछे के एंगल पे फंक्शन की वैल्यू देखें तो निगेटिव आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ये 2n जस्टिफाइड है। इवन पाई के साथ ही अल्फा प्लस माइनस करेंगे तो ही रूट्स आएंगे, ऑड पाई के साथ अल्फा प्लस माइनस करेंगे तो वो रूट हमको नहीं मिलेंगे। अगेन सेम वे हियर, यदि माइनस पाई करें तो ये भी ऑड पाई है, इससे अल्फा एंगल आगे भी देखेंगे तो फंक्शन निगेटिव है, इससे अल्फा एंगल पीछे भी देखेंगे तो भी फंक्शन निगेटिव है, मींस सेम रूट वी आर नॉट गेटिंग। ये अलग बात है कि ये मॉडुलस ऑफ दिस, मतलब ये नेगेटिव साइड में भी फंक्शन उतनी ही हाइट लेगा जितना पॉजिटिव साइड में ले रहा है, बट सोल्यूशन के लिए हमको अलजेब्रिक भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए। यदि +1 है तो +1 ही आना चाहिए, इसीलिए ये जो सोल्यूशन हमने निकाला था इट इज टोटली जस्टिफाइड। तो हियर इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द सोल्यूशन ऑफ ए फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो अब थर्ड फंक्शन हम देखते हैं tan x। नाउ come out the case for tan x। तो tan x, सपोज tan x इज इक्वल टू a, एक इक्वेशन दी हुई है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी आर गेटिंग वैल्यू अल्फा हुज वैल्यू इज a, tan अल्फा इज a। तो एक तो
क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा एंगल पे हमको वैल्यू सोल्यूशन मिलेगा जिसकी वैल्यू ए होगी। अब पूरी एक साइकिल में 2 पाई साइकिल में अपन देखें कि कहां और हमको ये सेम वैल्यू किस एंगल पे मिलेगी। तो यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पे क्या है tan निगेटिव, यहां पे क्या है tan पॉजिटिव और यहां पे क्या है tan निगेटिव। तो हमको सीधी सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट में ही एक एंगल मिलेगा जिस पर सेम सोल्यूशन वी विल गेट। व्हाट विल दैट एंगल? दैट एंगल विल बी नथिंग बट दिस एंगल, मीन्स अल्फा एंगल। तो ये अल्फा एंगल नीचे की तरफ। तो चूंकि सारे एंगल पॉजिटिव एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो एक तो एंगल हमको अल्फा मिला, दूसरा एंगल क्या मिलेगा? ये यहां से लेके यहां तक ये एंगल क्या है? पाई प्लस अल्फा। बाकी वन साइकिल में और कोई एंगल नहीं होगा जिस पर हमको ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो क्या हो गया? एक तो हमको अल्फा एंगल पे मिल रहा है और दूसरा हमको पाई प्लस अल्फा एंगल पे ये वैल्यू, मतलब tan अल्फा की वैल्यू भी आ रही है और tan पाई प्लस अल्फा की वैल्यू भी ये आ रही है। अब हमको मालूम है tan अल्फा की पीरियोडिसिटी जो होती है दैट इज पाई, cos अल्फा और sin अल्फा की 2 पाई और tan अल्फा की पाई। करेक्ट? मतलब पाई इंटरवल में tan के सारी वैल्यूज आ जाती है। साइन और cos की सारी वैल्यूज को यदि एक साइकिल में लेना है तो 2 पाई इंटरवल लेना पड़ेगा। इसका यही मतलब हुआ पीरियोडिसिटी। तो क्या करना पड़ेगा? यदि जनरल सोल्यूशन की बात करें, ये तो x की वैल्यू अल्फा पे भी सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, x इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पे सेटिस्फाई हो रहा है। जनरल सोल्यूशन की बात करें तो x क्या जोड़ लेंगे? n पाई और जोड़ देंगे, पीरियोडिसिटी का n मल्टीपल प्लस अल्फा पे भी सोल्यूशन मिलेगा और इधर भी n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा पे भी सोल्यूशन मिलेगा। n बिलोंग्स टू z, इंटीग्रल है ना, नेचुरल नंबर्स। तो अब यहां ध्यान से देखें क्या सोल्यूशन हो गया? n पाई प्लस अल्फा और n प्लस 1 पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, यहां माइनस नहीं प्लस, ठीक है, पाई प्लस अल्फा आएंगे, पाई प्लस अल्फा। अब ये देखेंगे दोनों इक्वेशन सेम है। n प्लस 1 कोई n एक ऑड इवन सब मिलकर ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ऑड इवन मिलकर रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस क्या है? जनरल ये दोनों को मिला दें, दोनों एक ही तरह के इक्वेशन है, तो कॉमन सोल्यूशन m पाई प्लस अल्फा वेयर m बिलोंग्स टू z। करेक्ट? ये दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज है। तो कॉमन फॉर्म में मैंने क्या कर लिया कि n प्लस 1 n दोनों को m से रिप्लेस कर दिया, जहां m z को बिलोंग करता है। दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन। तो इस तरीके से ये tan का जो सोल्यूशन है वो डिराइव किया जाता है, जो कि हम अभी तक डायरेक्टली यूज कर रहे थे। करेक्ट? अब यदि इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें, tan का ग्राफ से समझने की कोशिश करें हाउ इट कम्स, तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द tan फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ द tan फंक्शन कैन बी ड्रॉन। तो अगेन वी विल टेक दिस एंगल्स 0 और क्या हो जाएगा 0 पाई बाई 2 then pi, then 3 pi by 2, then 2 pi, and here minus pi by 2, and here minus pi, and here minus 3 pi by 2, and here minus 2। ठीक है? tan का ग्राफ खींचने के लिए एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि आसानी से खींचा जा सके, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये साइन और कॉस की तरह कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। सिमिलरली हियर, सिमिलरली हियर, सिमिलरली हियर एंड सिमिलरली हियर। तो आप देखते हैं tan 0 पे वैल्यू 0, tan पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी पाई बाई 2 से जस्ट पहले पॉजिटिव, इन्फिनिटी में पॉजिटिव साइड रहती है, और पाई बाई 2 से जस्ट आगे इन्फिनिटी निगेटिव साइड में रहती है। ठीक है? और tan पाई पे 0, तो ये 0 वाले पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट्स, ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, ये वाला 0 है। करेक्ट? तो किस तरीके से फंक्शन आएगा ये? तो tan पाई बाई 2 से जब ज्यादा एंगल बढ़ता है तो माइनस इन्फिनिटी से धीरे धीरे ये
फंक्शन बढ़ना शुरू करता है और पाई इजिकल टू 0 पे आता है, देन ये बढ़ता बढ़ता 3π/2 से जस्ट पहले प्लस इन्फिनिटी पहुंच जाता है। तो कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है, करेक्ट। 3π/2 and like that. Here also you see 3π/2. Okay. Like that. तो अब यहां पर समझ सकते हैं कि 0 से π/2 के बीच 10 पॉजिटिव है, π/2 की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है π/2 के जस्ट पहले, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जैसे ही π/2 से थोड़ा आगे जाता है 10 माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, फिर निगेटिव रहता है 10 पाई पे, मतलब इस पूरे एंगल पे निगेटिव रहता है। पाई से आगे 10 क्या हो जाता है, पॉजिटिव। पाई से आगे क्या है, फिर 10 पॉजिटिव हो गया, और 3π/2 तक पॉजिटिव रहता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे ही 3π/2 से एंगल बढ़ेगा, अगेन माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और फिर 2π तक 0 होगा, फिर पॉजिटिव होता जाएगा। सिमिलरली यदि बात करूं -π/2 पे, तो 10 माइनस 0 से -π/2 के बीच 10 की वैल्यू निगेटिव, मतलब ये निगेटिव साइड का एंगल पे 10 की वैल्यू निगेटिव। -π/2 से जब पीछे और बढ़ते हैं तो 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसी तरीके का एक साइकिल, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है बट डिसकंटिन्यूअस है। हर एक π/2 पर फंक्शन के पॉइंट मिसिंग है, करेक्ट। अब यहां पर एनीवे पहले सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एंगल अल्फा है, दिस इज एंगल अल्फा, जिस पर हमको ये ए वैल्यू की हाइट मिल रही है, मतलब ये रूट मिल रहा है, ये वाला सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन यहां पे मिल रहा है, इस एक्स एक्सिस पे, इस एंगल पे मिल रहा है। तो अब बाकी रूट्स इसको मालूम करते हैं, तो क्या करने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये जहां जहां फंक्शन को कट करेगा वो वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगी। तो हम देखेंगे ये वाला फर्स्ट सोल्यूशन देखें। फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो सेम हाइट पे आ रहा है, ये वाला, ये एंगल जो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, पाई प्लस अल्फा। दिस इज पाई प्लस अल्फा। तो एक पाई प्लस अल्फा पे हमको एक रूट मिलेगा। पाई माइनस अल्फा की बात करें, फंक्शन निगेटिव साइड में, तो सेम रूट हमको नहीं मिल रहा है। सिमिलरली देखें दूसरा वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, 2π प्लस अल्फा। 2π माइनस अल्फा की बात करें तो ये वाला पॉइंट निगेटिव साइड है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं। सिमिलरली पीछे आवे, तो पीछे आने पे ये वाला पॉइंट देखें, तो ये पॉइंट क्या है, दिस इज -π प्लस अल्फा। और ऐसे ही दूसरे केसेस में यदि इसको और मैं पीछे बढ़ा दूं तो ये यहां कट करेगा, ये वाले पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट क्या है, -2π प्लस अल्फा। तो सिमिलरली हम देखेंगे दिस इज अल्फा पॉइंट, करेक्ट। तो क्या हो रहा है, रूट्स कब रिपीट हो रहे हैं, अल्फा एंगल पे, देन पाई के साथ अल्फा जोड़ने पे, देन 2π के साथ अल्फा जोड़ने पे, सिमिलरली पीछे के साइड, देन -π के साथ अल्फा जोड़ने पे, देन -2π के साथ अल्फा जोड़ने पे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि पाई के इवन ऑड से मतलब नहीं, कोई भी मल्टीपल हो उसमें अल्फा जोड़ दें तो वही रूट्स रिपीट होंगे जो 10 अल्फा पे आते हैं। तो इन दिस वे वी कैन सी हाउ द ग्राफ ऑफ 10 फंक्शन इज ड्रॉन एंड व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द ग्राफ एंड द सॉल्यूशन। तो मैंने कोशिश की कि इसको क्लियर किया जा सके। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और मैं आगे भी मेहनत कर सकूं आपके साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।